तो विधानसभा स्पीकर के लिए बीजेपी ने 8 बार के विधायक सतीश महाना को नामांकन पत्र दाखिल कराया है। वो आजम खान के बाद सबसे अनुभवी विधायक हैं। माना जा रहा है कि 30 मार्च को महाना सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुने जा सकते हैं। महाना 5 बार कानपुर की कैंट सीट से विधायक बने, जबकि नए परिसीमन के बाद यहां की महाराजपुर सीट से 3 बार विधायक चुने गए। सूत्रों का कहना है कि विधानसभा स्पीकर के लिए समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी नहीं उतार रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज 18वीं विधानसभा में नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई गई है। सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी ने विधानसभा में विधायक पद की शपथ ली। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने विधायक पद की शपथ ली। अखिलेश यादव ने कहा है कि विपक्ष में रहकर वे सकारात्मक भूमिका निभाएंगे। मुख्यमंत्री के साथ साथ लक्ष्मी नारायण, जयवीर सिंह, नंदगोपाल नंदी, ब्रजेश पाठक, सुरेश खन्ना, केशव प्रसाद मौर्य, बेबी रानी मौर्य, सतीश महाना, संदीप सिंह, राकेश सचान, नितिन अग्रवाल, सूर्य प्रताप शाही, दयाशंकर सिंह, पूजा पाल समेत सभी नए विधायकों ने शपथ ली है। विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर रमापति शास्त्री ने नए विधायकों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। मंगलवार को नई विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में नवनिर्वाचित विधायकों के शपथ ग्रहण के बीच ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिस पर सभी की निगाहें टिक गई थी। जैसे ही मुख्यमंत्री योगी शपथ लेने के बाद मंच से नीचे उतरे तो उनका सामना अखिलेश यादव से हुआ। अखिलेश को देखते ही मुख्यमंत्री योगी मुस्कुराए और दोनों ने हाथ मिलाया है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने अखिलेश को बधाई देते हुए उनके कंधे पर हाथ भी रखा। यह तस्वीर बताती है कि चुनावी बयानबाजी खत्म हो चुकी है और अब नेता विधानसभा में मुस्कुराते हुए मिल रहे हैं। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जब विरोधी नेता आमने सामने टकराते हैं तो अभिवादन करना नहीं भूलते। चूंकि अब अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, लिहाजा अखिलेश यादव आज नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर बैठे हुए भी नजर आए। और इस खास चर्चा में हमारे साथ शामिल मुख्यमंत्री योगी और अखिलेश यादव की मुलाकात। मुख्यमंत्री मुस्कुराए, अखिलेश यादव मुस्कुराए, एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखे। आज जो नजारा देखने को मिला, पिछले महीने बाद एक दूसरे पर तमाम चुनावी सभाओं में आलोचना करने के बाद आज जो देखने को मिला है विधान, उसको आप कैसे लेते हैं? देखिए अनुज, जिस तरीके से आज का जो नजारा देखने कि जब समारोह में सबसे पहले जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शपथ लेते हैं और उसके बाद वो जब नीचे उतरते हैं मंच से तो उनका सामना उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से होता है, जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं। और चुनाव के दरमियान तमाम आरोप प्रत्यारोप के दौर चले थे, लेकिन जिस तरीके की सहभागिता दिखी, जिस तरह की राजनीतिक शुचिता और सादगी दोनों नेताओं के बीच देखने की मिली कि योगी आदित्यनाथ ने उनसे हाथ मिलाया, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, कहीं ना कहीं उनके पीठ पर हाथ रखा और उस अभिवादन को अखिलेश यादव ने स्वीकार भी किया। निश्चित तौर पर ये आज से शुरुआत हुई है। चूंकि अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष हो चुके हैं तो अगले 5 साल तक सदन में उनका सामना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से होगा ही होगा, ये तय है। और इसको लेकर के आज इस तरीके से शुरुआत हुई और खुद अखिलेश यादव जी का जो बयान आया है कि वो प्रदेश के विकास की दिशा में आगे बढ़ेंगे, सदन को चलाने में मदद करेंगे और साथ ही साथ जो सरकार की खामियां होंगी उसे भी सामने लाने में पीछे नहीं हटेंगे। इसको इस रूप से देखा जाना चाहिए। जहां तक शपथ ग्रहण की मैं बात करूं तो उसका एक क्रम है। जिस तरीके से सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष के रूप में अखिलेश यादव ने शपथ ली, फिर दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य ने शपथ ली और फिर पूरे मंत्रिमंडल ने शपथ दी। इसके बाद जो महिला विधायक है उन्हें शपथ दिलाई गई और ये शपथ दिलाने का क्रम कल भी जारी रहेगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा के सदस्य हैं और सभी की को शपथ आज नहीं दिलाई जा सकी है। कहीं ना कहीं इसके लिए पहले से 2 दिन निर्धारित कर लिए गए थे, आज और कल का। हमारे एडिटर आलोक गुप्ता जी हैं, जो काफी समय से सदन की कार्रवाई को कवर करते रहे हैं, राजनीतिक समझ रखते हैं। आलोक जी, और उसके बाद अखिलेश यादव से हाथ मिलाया, इसे किस रूप में आप देख रहे हैं?
देखिए, सदन में बहुत सारी मान्यताएं हैं, बहुत सारी हैं, उसका निर्वहन किया जाता। नई सरकार चुनकर आती है, चुनाव होने है, वो सबसे पहले शपथ लेने के बाद अपने जो मंत्रिमंडल के सहयोगी हैं या उन सबको अभिवादन करता है, उनका अभिवादन स्वीकार करता है। फिर बारी बारी से, चाहे वो विपक्षी दलों के जो नेता हों, उनके पास भी जो वेल बना हुआ है उसमें एक चक्कर लगाते हैं और सबका अभिवादन और सबसे अभिवादन करते हैं, साथ ही समूचे विपक्ष का सहयोग भी मांगते हैं। ऐसा ही कुछ नजरात देखने को मिला। और इसके बाद जब नेता प्रतिपक्ष ने शपथ ली, यानी कि अखिलेश यादव ने शपथ ली, तो वो भी उस परंपरा को निभाते हुए नेता सदन के पास जाते हैं, उनका अभिवादन करते हैं और उसके बाद में दूसरे सहयोगी दलों के पास में या विपक्ष के दूसरे नेताओं के पास में जाकर वो उनका अभिवादन करते हैं। यह परंपरा रही है और वैसी ही परंपरा देखने को मिली। और सबसे बेहतरीन परंपरा जो है, जो अविस्मरणीय पल रहते हैं जब नेता विधानसभा अपने स्पीकर का चुनाव करती है। आलोक, एक सवाल और, आज इतना विरोध प्रतिरोध आज, लेकिन जब स्पीकर के चुनाव की बात आई और जब सतीश महाना ने नामांकन किया तो उसका समर्थन समाजवादी पार्टी, बसपा सभी ने किया। इसे किस रूप में देख रहे? क्या संख्या बल में कमजोर थी विरोधी दल या कोई और वजह? देखिए रजत जी, बात संख्या बल की नहीं होती, एक परंपरा की बात होती है। और स्पीकर पर प्रदेश के विधानसभा के सभी सदस्य है, जितना नेता सदन का रहता है, मंत्रिमंडल के सदस्यों का रहता है, उतना ही विपक्षी सदस्यों का भी अधिकार रहता है। इसीलिए जब भी कोई मुद्दा होता है जिस पर तत्काल प्रभाव से कोई मुद्दा विपक्षी दल उठाना चाहते हैं, तो नेता सदन की जगह पर जो स्पीकर होता है उसके पास ही अपील करते हैं, उससे ही कहते हैं। तमाम प्रतीकात्मक चीज़ें भी हैं सदन के अंदर, हाथ उठाकर या इस तरीके से करके कि अविलंब जो है अति महत्वपूर्ण है। तो नेता मतलब विधानसभा के जो भी सदस्य हैं वो संरक्षण प्राप्त करते हैं अपने स्पीकर से। लिहाजा सभी राजनीतिक दलों के नेता उनके नामांकन के दौरान मौजूद रहते हैं। ये परंपरा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजीव भी हैं। संजीव, एक सवाल और बनता है, 403 की विधानसभा है, आज कह सकते हैं कि आधे से ज्यादा सदस्यों ने शपथ ली। आपको क्या देखने को मिला और सतीश महाना को विधानसभा अध्यक्ष बनाए जाने के पीछे भाजपा की क्या रणनीति हो सकती है? देखिए, अगर शपथ ग्रहण समारोह की बात की जाए, जो नवनिर्वाचित विधायक थे, सबसे पहला जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है शपथ लिया। उसके बाद आप देखे होंगे नेता प्रतिपक्ष यानी कि अखिलेश यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और जब अखिलेश यादव जी जब जा रहे थे शपथ लेने और उधर से मुख्यमंत्री जी आ रहे थे, तो दोनों लोगों ने, आपने देखा होगा कि आपस में सेकंड भर की एक मुलाकात, एक झलक हुई थी उनमें, और उन लोगों ने हाथ भी मिलाया और मुस्कुराया भी। उसके बाद जब अखिलेश जी गए तो सुरेश खन्ना जी अपने सीट से खड़े हुए थे और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खड़े हुए थे और सुरेश खन्ना ने हाथ जोड़कर उनका अभिनंदन भी किया। तो जिस तरह से ये कहा जा सकता है कि जिस समय जो कैबिनेट की यानी कि मुख्यमंत्री की जब शपथ ग्रहण समारोह का जो कार्यक्रम था, उसमें जो है अखिलेश यादव को खुद मुख्यमंत्री ने इनवाइट किया था, लेकिन वो वहाँ पे नहीं गए थे। लेकिन जिस तरह से आज जो मुलाकात हुई है, तो ये भी कह सकते हैं कि जो उन लोगों के बीच की जो दरारें जो लग रही थी, वो ऐसा आज की जो मुलाकात के बाद लगा कि दोनों लोगों के बीच में जो दरारें थी वो पट गई हैं, क्योंकि दोनों लोग मुस्कुराते हुए फिर अखिलेश जी जाके शपथ लिए। मेरा सवाल एक और भी था कि सतीश महाना को विधानसभा अध्यक्ष, अनुभवी हैं, 8 बार के विधायक हैं, क्या यही वजह है, कोई और वजह भी सामने? नहीं, बिल्कुल ये कह सकते हैं कि 8 बार के विधायक भी हैं और इससे पहले जो है मंत्री भी रहे हैं, कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, कई विभाग उनके पास रहे हैं, और जिस तरह से कानपुर का उन्होंने नेतृत्व भी किया है। और ऐसे में एक उम्र की जो सीमा होती है, और उसके बाद जो है ये भी कह सकते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष वो होना चाहिए जो बिल्कुल परिपक्व, वो सारे गुण हम कह सकते हैं कि सतीश महाना जी में हैं। और यही कारण है कि आपने देखा होगा कि किसी ने भी जो है नामांकन नहीं किया, यानी कि उनको निर्विरोध कह सकते हैं कि उनको निर्वाचित किया जा सकता है।
कल जो है उनका निर्वाचन हो सकता है, विधानसभा अध्यक्ष वो होंगे। जी आलोक जी, क्या प्रक्रिया होती है विधानसभा अध्यक्ष के निर्वाचन की, और अभी किसी विपक्षी दल ने की तरफ से कोई दूसरा नामांकन नहीं आया, तो क्या ये मान लिया जाए कि 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष जो है, विधानसभा अध्यक्ष जो सतीश महाना होंगे, और कल ही ये सामने आ जाएगा? बिल्कुल रजत जी, बताना चाहूँगा कि बहुत ही रोचक प्रक्रिया रहती है। अमूमन जो स्पीकर होता है वो पूरे सदन का स्पीकर होता है, उस लिहाज से आज तक इससे पहले कभी बहुत ज़्यादा नामांकन नहीं आते हैं। सरकार तय कर लेती है स्पीकर, तो सभी सदस्य उसका सहयोग करते हैं। इसके बाद में कल जो रोचक पल आने वाला है, सतीश महाना ने नामांकन कराया है, वरिष्ठ है, अनुभवी है, 8 बार के विधायक है, वो सदन में कहीं ना कहीं छुप कर बैठ जाएंगे। जब तय हो जाएगा कि सतीश महाना ही है, वो छुप कर बैठ जाएंगे, तो उनको सदन के अंदर ढूंढा जाएगा कि कहाँ है। तो नेता सदन भी यह कार्य करेंगे और नेता प्रतिपक्ष भी यह कार्य करेंगे। वो जिस बेंच पर बैठे होंगे उनको वहाँ से आदर पूर्वक उठा कर लाया जाएगा और विधानसभा अध्यक्ष की जो मंच है स्पीकर का, वहाँ तक दोनों ही लोग पहुँचाएंगे और उसके बाद उनका अभिवादन किया जाएगा। तो एक बहुत ही रोचक पल विधानसभा को कल देखने को मिलेगा। जी अनुज, आपका कोई सवाल हो? बड़ी रोचक जानकारी दे रहे थे आलोक जी। जी, जाहिर तौर पर जैसा कि संजीव ने कहा, आलोक जी ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच की जो दूरियां हैं, आज उसे देखकर, जो तस्वीर आज सामने आई है उसे देखकर ऐसा लगता है दूरियां पट गई हैं। लेकिन अब सत्र के दौरान पता पड़ेगा कि अखिलेश यादव का यह बयान कितना कारगर साबित होगा कि वो एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। कितना विरोध होगा, कितनी बार वॉकआउट होगा, कितनी सदन की कार्रवाई चलेगी और कितना वक्त जाया होगा हंगामे के चलते, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल आप पूरी खबर पर निगाह बनाए रखिए। तमाम अपडेट्स के लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे।